नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्यालयों के शैक्षिक संवर्ग के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए एपीएआर 2025-26 भरना शुरू हो गया है, जो कि 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक भरी जानी है। उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपको उसको किस प्रकार से भरना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप अपने स्टाफ लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए स्टाफ विंडो में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे होम के जस्ट नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एपीएआर। आपको इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, अपार डैशबोर्ड बिफोर 2020-21 और अपार फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन। अपार से संबंधित आपके जो सामान्यतः प्रश्न होते हैं उनके जवाब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर अपार से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, ऑर्डर और मैनुअल आपको देखने हैं तो आप इसमें से देख सकते हैं। और आपके जो भी जनरल प्रश्न हैं उनके जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न भी मिलेंगे और उनके जवाब भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि अपार आपको किस प्रकार से भरनी है, तो अपार डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे स्टाफ की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी करंट पोस्ट क्या है, करंट सब्जेक्ट क्या है, पिता का नाम क्या है, करंट पोस्टिंग ऑफिस क्या है और आपकी मूल पोस्ट क्या है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो प्रपत्र 10 आपको अपडेट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, क्लिक टू फिल एंड एडिट न्यू एपीआर। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपार सेशन 2025-26 आपको दिखाई देगा। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, इसमें एम्प्लॉय की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें आपको लोक सेवक का प्रकार आपको चयन करना है, जिसमें पहला ऑप्शन मंत्रालय कर्मचारियों के लिए है। हम बात कर रहे हैं शैक्षिक संवर्ग के जितने भी कर्मचारी हैं, तो आप तृतीय श्रेणी में हैं या द्वितीय श्रेणी में हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है। अगर आप व्याख्याता हैं, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य हैं तो आपको तीसरा ऑप्शन चूज करना है। और कार्यालयों में अगर कोई शैक्षिक कार्मिक लगा हुआ है तो उनको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन चूज करना है। अपनी श्रेणी के अनुसार इसमें से आप ऑप्शन चूज कर लेंगे। ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो वर्किंग प्लेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका वर्क फ्रॉम डेट और वर्क टू डेट, आपकी पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और पोस्टिंग प्लेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो पहला, अगर आपका वर्क फ्रॉम डेट और वर्क टू डेट और आपकी पोस्ट अगर अलग है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट चूज करनी है। डेट उसी अकॉर्डिंग चूज करनी है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डेट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे डिटेल भरनी है। इन डिटेल के लिए फ्रॉम डेट में आप डेट चूज करेंगे। यहाँ प्रविष्टि आपको 1 जुलाई 25 से करनी है और 30 जून 2026 तक आपको यहाँ पे प्रविष्टि करनी है। तो 1 जुलाई 25 से आप अगर कहीं इस पोस्ट पे कार्यरत रहे हैं और कब तक रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप एक ही पोस्ट पे रहे हैं तो 1 जुलाई 25 से 30 जून आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप इस दरमियान अगर आप अलग अलग पोस्ट पे रहे हैं तो दोनों पोस्टों की डिटेल आपको अलग अलग से यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ इस एम्प्लॉय की 2 पोस्ट हैं, पहले सीनियर टीचर रहा है, उसके बाद ये लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में आ गए हैं। तो सीनियर टीचर पर ये 1 जुलाई 25 से 14/5/26 तक रहे हैं तो वो डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। 14/5/26 तक रहे हैं तो वो डिटेल आप इस प्रकार से आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। आपकी डेट यहाँ पे चेंज हो सकती हैं। अगर कोई लीव ली है तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे भर देंगे। अब अपार वाले कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे अगर आपकी प्रविष्टि 3 माह से अधिक है, अगर आपका सुपरविजन पीरियड या फिर आपकी अवधि 3 माह से अधिक है तो एपीआर की प्रविष्टि आपकी की जानी है। और अगर आप इस समय सीमा में, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं कि इन डेटों के बाद अगर आप उन्होंने ज्वाइन किया है तो उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य सेवा में नहीं था, ये आपको चूज करना है।
उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था। अगर कहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आए हैं तो उनको तीसरा ऑप्शन आपको चूज करना है। और अगर आपकी कोई भी अवधि 3 माह के सुपरविजन से है, न्यूनतम है, तो उसकी आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन चूज करना है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक साथ 25 से 14/5/2026 तक है, तो आपको एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, ये ऑप्शन आपको चूज करना है। अब यहाँ पे फॉर्म टाइप आपको आगे सिलेक्ट करना है। फॉर्म टाइप के लिए राज्य शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है, सीनियर टीचर। पोस्टिंग प्लेस आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आपका ये पोस्टिंग प्लेस रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आपको इसको सेव करना। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद ये आपका प्रविष्टि सेव हो जाएगा। अब आपको दूसरी प्रविष्टि करनी है, तो दूसरी प्रविष्टि करने के लिए जो डेट है वो डेट आपको आगे की सिलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट जो डेट भरनी है वो 30 जून 2026 भरनी है। वो डेट आप इसमें चूज कर, यहाँ 30 जून 2026 आपने चूज कर लिया। उसके बाद अगर आपने कोई लीव ली है तो लीव फ्रॉम से लीव टू में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो इनको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आपको एपीआर वाले कॉलम पर जाना है। इस एपीआर वाले कॉलम पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15/5/26 से 30/6/26 तक है। तो इसका मतलब ये 3 महीने का न्यूनतम सुपरविजन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आपको किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन सेवा में नहीं, तो आप इसको ये सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं खुलेगा। उसके बाद आप देखेंगे आपकी पोस्ट यहाँ पे क्या है, लेक्चरर्स मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पोस्टिंग प्लेस आपको सेलेक्ट करना है, और फिर सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रविष्टि सेव हो जाएगी। यहाँ पे ये 2 प्रविष्टियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप एक ही पद पर एक ही जगह पे हैं तो 1 जुलाई 25 से आपको 30/6/26 ही आपको सिलेक्ट करनी है, और उसमें आपको एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। ये ऑप्शन आपको उसमें चूज करना है। स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे अपार एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर। आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आपको सिलेक्ट करना है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको सिलेक्ट करना है, रिव्यूइंग ऑफिसर आपको सिलेक्ट करना है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपको सिलेक्ट करना है। तो चूज ऑफिसर्स ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसमें आपको सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको चूज करना है। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए मैं आपको बता दूं सामान्य विषय, इसकी डिटेल्स आप पहले ज़रूर नोट कर लें। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपको बड़े ध्यान से सिलेक्ट करने हैं। अगर गलत आदमी के पास आपकी एपीआर चली जाती है तो वो उसे फिर रिवर्ट करता है, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो तृतीय श्रेणी के माध्यमिक शिक्षा में जो कार्यरत कार्मिक हैं, अध्यापक हैं, वो रिपोर्टिंग ऑफिसर में प्रिंसिपल चूज करेंगे, और रिव्यूइंग ऑफिसर में सीबीओ चूज करेंगे, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर में डीओ सेकेंडरी चूज करेंगे। तृतीय श्रेणी के जो प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं उनको रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने पीईओ चूज करने हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर सीबीओ चूज करने हैं, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर में डीओ एलिमेंट्री उनको चूज करने हैं। द्वितीय श्रेणी के जितने भी कार्मिक हैं उनको रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रिंसिपल चूज करने हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर उनको सीबीओ चूज करने हैं, एक्सेप्टिंग ऑफिसर में जॉइंट डायरेक्टर उनको चूज करना है। प्रथम श्रेणी या लेक्चरर कैटेगरी के जो भी आदमी हैं उनको रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है, रिव्यूइंग ऑफिसर उनको सीबीओ चूज करने हैं, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर उनको डायरेक्टर चूज करने हैं। तो इस प्रकार से उनको इस प्रोसेस के साथ काम करना है। ये तो मैंने आपको सामान्य बताया। अगर आपको अपना चैनल स्पष्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना पर्टिकुलर आप चैनल देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट पर हैं और आप कहाँ कार्यरत हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा चैनल फॉलो करना है।
अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको चूज करना है। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे सर्च करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे कि आप सबसे पहले तो ये देखेंगे आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं अगर वो वर्किंग हैं उस टाइम के तो वर्किंग ऑप्शन चूज करेंगे, अगर रिटायर हो गए हैं तो रिटायर्ड चूज करेंगे, डेथ हो गई तो डेथ चूज करेंगे, सस्पेंडेड हो गए हैं तो फोर्थ ऑप्शन आप चूज करेंगे। अगर वो वर्किंग में हैं तो बाई मोबाइल नंबर सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी सर्च कर सकते हैं, स्टाफ आईडी सर्च कर सकते हैं, या बाई पोस्ट भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च के लिए चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। मैं इजी ऑप्शन बाई मोबाइल नंबर यहाँ पे सर्च करूँगा। मोबाइल नंबर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट ऑफिसर्स वाला जो कॉलम है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो एम्प्लॉय आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उस एम्प्लॉय को आप चूज करेंगे और चूज करने के बाद स्क्रॉल करके आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसके सामने आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे, उसके बाद सेव रिपोर्टिंग पर आप क्लिक करेंगे। सेव रिपोर्टिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके सेव हो गए। अब आपको रिव्यूइंग ऑफिसर इसमें सिलेक्ट करना है, सिस्टम वही रहेगा। अगर वो रिटायर हो गए हैं तो आपको रिटायर इसमें सेलेक्ट करना है। जैसे मैं रिटायर पे अगर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर उनका नाम डेजिग्नेशन यहाँ पे भरना पड़ेगा और जो करंट ऑफिसर हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ में मेरे ऑफिसर वो वर्किंग में है तो वर्किंग मैंने सिलेक्ट किया। बाई मोबाइल नंबर मैंने सर्च कर रहा हूँ तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डालूंगा और उसके बाद यहाँ पे सर्च इसको कर लूँगा। सर्च बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये एम्प्लॉय सर्च होकर के आ जाएंगे। इनको चूज करूँगा, चूज करने के बाद फिर स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, इनके सामने चेक बॉक्स पर टिक करना है और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर पे आपको क्लिक करना है। तो रिव्यूइंग ऑफिसर भी आपके सेव सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रिव्यूइंग ऑफिसर भी आपके सेव हो गए। अब आपको एक्सेप्टिंग ऑफिसर चूज करना है तो वही आपको वो किस टाइप में है, रिलेवेंट पीरियड में अभी वो क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद किस टाइप से आपको सर्च करना है उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जिस टाइप से आप सर्च कर रहे हैं वो आपको डाटा इसमें डालना है। डालने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय आपको दिखाई देंगे, उनको आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पे आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ये तीनों ऑफिसर्स आपके चूज हो जाएंगे। उसके बाद इस विंडो को आप यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके ऑफिसर्स आपको चूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको एप्लीकेशन यहाँ पे भरना है तो फिल एप्लीकेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2025-26 आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपको रिपोर्टिंग के तौर पर अपनी डिटेल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्टेप 1 में एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें आपको मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स्वयं का मूल्यांकन आपको इसमें भरना है। आपको निर्धारित लक्ष्य क्या था, आपकी वास्तविक उपलब्धियाँ क्या थी और उपलब्धियों में कोई कमी का कारण है तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता, कक्षा निरीक्षण, सामुदायिक, ये जितने भी आपको कार्य दिखाई दे रहे हैं उनमें आपका निर्धारित लक्ष्य क्या था। यहाँ निर्धारित लक्ष्य आप यहाँ पे भर देंगे, वास्तविक उपलब्धियाँ आप भर देंगे। उपलब्धियों में कोई कमी का कारण है तो उसको नील भर देंगे। अगर नहीं है कोई कारण आपका और कोई कारण है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेव एज ड्राफ्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेव एज ड्राफ्ट आपका हो जाएगा। सेव एज ड्राफ्ट आपका हो जाएगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करनी है। आपने जिन जिन कक्षाओं में अध्ययन कराया है 5, 8, 10, 12 उनकी प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। आपसे संबंधित जो भी कक्षाएं हैं वो आपको चूज करनी है। क्लास चूज करेंगे, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाया है वो आप चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुल विद्यार्थी उसमें कितने थे उनकी संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। जितनी संख्या है वो आप यहाँ पे भरेंगे। कितने विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण हुए थे उनकी संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। भरने के बाद 60% एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी थी वो आपको यहाँ पे भरनी है। वो संख्या आप यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद आप यहाँ पे इस उत्तीर्ण प्रतिशत ये अपने आप आ जाएगा। सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उत्तीर्ण प्रतिशत आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा।
नेक्स्ट, अगर आपने कोई और क्लास पढ़ाई है तो वो क्लास सेलेक्ट करेंगे। आपने उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाया है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे ये डिटेल आप भरेंगे। भरने के बाद आप सेव कर देंगे। जितनी भी क्लास आपने पढ़ाई है उन सबकी प्रविष्टि आपको एक एक करके इस प्रकार से यहाँ पे करनी है। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के बाद अन्य शैक्षिक उपलब्धियों में अगर लेख, शोध, पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार अगर आपको कोई मिला है उसकी प्रविष्टि आप यहाँ पे कर देंगे। फिर स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। वर्ष के दौरान अगर आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो प्रशिक्षण का प्रकार आप यहाँ पे लिखेंगे, उसकी अवधि आप यहाँ पे लिखेंगे, कितने मंथ किया प्रशिक्षण, प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख आप यहाँ पे करेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है निरीक्षण। सभी निरीक्षण अधिकारियों के लिए वर्ष भर के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है, वर्ष में किए गए निरीक्षण कितने हैं, प्रतिशत आपका क्या है और निरीक्षण लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जाने का कारण क्या रहा है। अभी जो अधिकारी है, स्टेट लेवल के अधिकारी हैं, मैं यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर की भर रहा हूँ, तो उसमें आपको अगर आपने कोई निरीक्षण किए हैं तो आपके लक्ष्य क्या थे और कितने आपने निरीक्षण किए, उनका प्रतिशत क्या था, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भर करके आपको सेव करनी है। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पे लिखना है। संक्षिप्त विवरण लिखने के बाद आपको यहाँ इस पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना। स्क्रॉल करके जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फॉर फिनिश एंड लॉक APR क्लिक हियर, दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्लीज मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन डाटा complete APR period is filed and once application has been forwarded to the next level you would not able to change any data and edit your application। आप अगर इसको लॉक कर दे हैं तो आप किसी भी डाटा को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसको आप पहले कंफर्म कर लें कि आपने जो भी डाटा भरा है वो सही है तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डिटेल आपको दिखाई देगी। फिर आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना। ये स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है ऑफिसर चूज करने में तो अभी यहाँ पे इनको आप डिलीट कर सकते हैं। अगर पूरे एप्लीकेशन को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आपको काम में आता है। और अगर आपने सही से एप्लीकेशन भर दिया है, अभी आपने जो सबमिट किया है, तो उसके बाद आपको लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन सेंड टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट आप अपलोड करना चाहते हैं। अगर अपलोड करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। सेव मेडिकल स्टेटस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो मेडिकल स्टेटस सेव सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपको OTP आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजना है तो सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। उस OTP की प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। OTP डालने के बाद कन्फर्म OTP पे आप क्लिक करेंगे। कन्फर्म OTP पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे ACR एप्लीकेशन प्रेस्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली। ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका APR यहाँ पर कंप्लीट भर गया है। अगर आपको अपना चैनल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिल जाएगी, उससे आप अपना चैनल देख सकते हैं। और ऑफिसर्स की लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनके मोबाइल नंबर, स्टाफ ID भी वहाँ से आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।